आज जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, अगर 5 क्वेश्चन भी कंप्यूटर का एग्जाम में आएगा तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, उसका नाम क्या है आपका प्रिंटर। आराम से समझना, आराम से लिखना, कोई जल्दीबाजी नहीं है क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है। बेसिक चीजें मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग क्या कहते हैं आराम से उसको लिखते रहिएगा। टॉपिक का नाम है हमारा क्या आज का, प्रिंटर। क्या है जी? प्रिंटर। अब समझेंगे यहाँ पास ये प्रिंटर है क्या चीज। सीधी सी बात है, जो मॉनिटर में सॉफ्ट कॉपी रहेगा, कौन सा कॉपी रहेगा? सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर में स्थित सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करना, बदलना, ये बदलने वाली डिवाइस, हार्ड कॉपी में बदलने वाली डिवाइस क्या कहलाएगी? आपकी प्रिंटर। क्या कहलाएगी? प्रिंटर। एक सिंपल सी परिभाषा है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने वाला डिवाइस क्या कहलाएगा? आपका प्रिंटर कहलाएगा। बस इतना क्लियर। इसके हम लोग बात करते हैं प्रिंटर के प्रकार के बारे में, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। किसके बारे में? प्रिंटर के प्रकार के बारे में। तो समझेंगे, देखिए प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो याद रखना कि वो प्रकार किस आधार में पूछ रहा है। नॉर्मल पूछ रहा है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बोलना है 2 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है जी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट और कौन सा प्रिंटर? नॉन इम्पैक्ट। अब इतना बढ़ा चढ़ा के बुक में लिखा गया है, इतना कुछ नहीं करना है। इम्पैक्ट मतलब होता है प्रहार करना। क्या करना? प्रहार। ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट मतलब होता है प्रहार नहीं करना। जब हम किसी चीज पर प्रहार करते हैं तो आवाज आती है। किसी को मारो तो आवाज आती है कि नहीं आती? जैसे कि अब सील लगा रहे हैं जोर से तो भी आवाज आएगी। तो जब भी प्रहार वाला वर्ड आएगा, जैसे मैं एक तरफ कंप्यूटर के कीबोर्ड में टाइप करूंगा और एक तरफ टाइपराइटर मशीन में टाइप करूंगा तो आवाज टाइपराइटर से आती है। तो टाइपराइटर क्या करता है? प्रहार करता है। तो जब भी जिस प्रिंटर से आवाज आती है, क्या आ रही है? आवाज ज्यादा आ रही है, तो समझ लेना कौन सा प्रिंटर है? आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसमें क्या होगा? आपका आवाज आएगा, ठीक है, और ज्यादा आएगा, साउंड ज्यादा रहेगा। इसमें ऐसे ही कोई साउंड का वो नहीं रहता। ठीक है, चीजें क्लियर है? कीबोर्ड को प्रेस करने में कहाँ आवाज आता है जी? आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसमें आवाज क्यों आता है, इसका कार्य पद्धति को समझिए। इसमें देखिए, पहला तो इसमें एक हैमर लगा रहता है। इसमें क्या होता है? एक हैमर। और इस हैमर में स्पोक लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बताइए? स्पोक। और इस स्पोक में ना उल्टे क्रम में, याद ना उल्टे क्रम में अक्षर छपे होते हैं। उल्टे क्रम में कोई भी लेटर अक्षर छपे होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? उसके बाद एक रिबन रहेगा। क्या रहेगा? बोलो। रिबन। और सामने क्या रहेगा? कागज। सामने क्या रहेगा जी? कागज। सामने क्या रहेगा? कागज। सपोज ये हैमर है, ये स्पोक लगा हुआ है और इस स्पोक में सामने में बी या सी या डी, ए बी सी डी या अल्फाबेट हो गया या वर्ड माला हो गए, उल्टे क्रम में छपे हैं। सामने है आपका रिबन, कोई भी कलर का हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, रेड हो सकता है। और उसके जस्ट सामने लगा है कागज। क्या लगा है? कागज। जैसा टाइपराइटर मशीन में लगा होता है, सेम टू सेम। अब ये जैसे हमने की प्रेस किया तो हैमर जस्ट सामने आ जाएगा। की जैसे छोड़ा तो ये हैमर जिसके ऊपर में स्पोक लगे हैं, ये रिबन से टकराएगा और जाके वो कागज से टकराएगा और उसकी मदद से सामने जो है अक्षर क्या हो जाएंगे? उभर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उभर जाएंगे। तो ऐसा प्रिंटर जिसमें हैमर, रिबन और कागज की सहायता से किसी भी लेटर, शब्द या सेंटेंस को प्रिंट किया जाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इम्पैक्ट। और इन सब में क्या होगा? आपका जाहिर सी बात है, हैमर रिबन को मारेगा, रिबन जाके कागज से टकराएगा तो आवाज आएगी। क्या आएगी? आवाज। हाँ हाँ, टंकर वाला, हाँ वही वाला समझिए। ठीक, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो वो प्रिंटर क्या कहलाएगा? आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये तीनों ये तो रहेगा, ये तो कॉमन है, सब में क्या रहेगा? आपका कागज रहेगा। ना हैमर रहेगा, ना उसमें उल्टे क्रम में स्पोक लगे होंगे, ना रिबन लगा होगा। वो सब प्रिंटर किसमें आएगा? आपका नॉन इम्पैक्ट। किसमें? हाँ। अब सवाल उठता है कि सर नॉन इम्पैक्टर में किसका प्रयोग करेंगे? तो इसमें सूखी स्याही का प्रयोग करेंगे, गीली स्याही का प्रयोग करेंगे, रंगीन स्याही का प्रयोग करेंगे, स्याही का छिड़काव करेंगे। क्या करेंगे? स्याही का छिड़काव करेंगे। ठीक है, आवेशित करेंगे, कागज को आवेशित कर देंगे। सपोज
सपोज ये कागज है, अब यहां से मैंने एक लाइट गुजार दिया और उस लाइट के थ्रू मैंने ए लिख दिया है। क्या लिख दिया है? ए। अब इस कागज को स्याही के ऊपर से गुजारूंगा तो जहां जहां आवेशित किया गया है, जहां चार्ज किया गया है, वहां स्याही जाके चिपक जाएगा, कोई आवाज नहीं आना है। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल प्रिंटर बोलते हैं। नॉन इम्पैक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नॉन इम्पैक्ट। चीजें क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बोलो। एग्जाम्पल। मेन तो एग्जाम्पल है। एक हुआ इम्पैक्ट, एक हुआ क्या आपका? नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। जब भी प्रिंटर पूछेगा आपको इतना ही रखना है कि दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है, एक क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट। अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। सबसे पहले और सबसे आगे पे आपको रखना है डॉट मैट्रिक्स। बोलो क्या है? बताइए आपका डॉट मैट्रिक्स। फिर दूसरा को बोलना है डेजी व्हील। क्या बोलना है? बोलो। कौन सा प्रिंटर आपका? डेजी व्हील। तीसरा आपको रखना है, मेरे साथ बोलो, BCD। बोलो, फिर से बोलो, B, C और D। B से कौन सा प्रिंटर है? बैंड प्रिंटर। C से कौन सा प्रिंटर है? चैन प्रिंटर। और D से क्या हो गया आपका? ड्रम प्रिंटर। कौन सा है? ड्रम। बैंड, चैन और ड्रम, ये पांचों के पांचों किस में आएंगे? आपके इम्पैक्ट। अब बाकी जो तीन है वो है आपके इस तरीके से। सबसे पहले आपको रखना है आपका इंक जेट प्रिंटर। बोलो कौन सा प्रिंटर? दूसरा को बोलना है थर्मल प्रिंटर। क्या बोलेंगे? बोलो। और सबसे आईएमपी आपका कौन सा प्रिंटर? आपका लेजर। कौन सा प्रिंटर? लेजर। सर्वाधिक जो पूछा गया क्वेश्चन है वो किससे पूछा गया है? आपका लेजर। किससे? लेजर। जिस सीक्वेंस में लिखा हूं उसी सीक्वेंस में इसका विकास हुआ है। सबसे पहले किसका विकास हुआ है? और सबसे लेटेस्ट कौन सा है? सबसे लो क्वालिटी कौन सा रहेगा? और सबसे हाई क्वालिटी कौन सा रहेगा? जिस सीक्वेंस में लिखा हूं उसी सीक्वेंस में इसको प्राथमिकता देना है। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, आराम से लिखते रहना। देखिए ये तो आपने पढ़ लिया भैया इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार, एग्जांपल, और ये कैसे काम करता है इसके बारे में चर्चा कर लिए। चाहे डॉट मैट्रिक्स हो, चाहे डेजी व्हील हो, चाहे बैंड, चैन या ड्रम हो, इस सब में आपका हैमर लगा होगा, बस उसके लगने की आकृति बदल जाएगी। कोई चैन क्रम में हैमर लगा है तो चैन प्रिंटर, कोई बैंड क्रम में लगा है तो बैंड प्रिंटर, कोई ड्रम का आकार लिया हुआ है तो कौन सा प्रिंटर? ड्रम प्रिंटर। डेजी एक फूल है, डेजी क्या होता है? गुलमोहर फूल होता है, फूल की आकृति लिया हुआ तो डेजी व्हील। कौन सा व्हील? और वो डॉट डॉट करके छाप रहा है तो डॉट मैट्रिक्स। देखिए अब 5 बनाना है मुझे तो 5 में ऐसे बनाऊंगा, डॉट डॉट करके मुझे 5 बनाना है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सबका काम एक ही रहेगा, क्या करना? प्रिंट करना। बस उसका आकार बदल जाता है और उसको छापने की विधि बदल जाती है। तो छपाई के आधार पर अब विधि बदल जाएगी। कोई एक बार में एक अक्षर को टाइप करेगा, एक बार में एक अक्षर को प्रिंट करेगा, कोई एक बार में एक पूरे लाइन को प्रिंट करेगा और कोई एक बार में पूरे एक पेज को प्रिंट करेगा। तो इधर छपाई के आधार पर प्रिंटर को फिर से पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अब मैं जो बताने वाला हूं वो है आपका किसके आधार पर? प्रिंट के आधार पर या छपाई के आधार पर। छपाई के आधार पर प्रिंटर के प्रकार। किसके आधार पर? छपाई। अब बात समझो यहाँ पास क्या कहानी क्या है, एकदम सिंपल सा। सबसे पहले हम लोग क्या छापेंगे भैया? बोलो, कैरेक्टर। तो जो कैरेक्टर छापता रहेगा उसको कैरेक्टर प्रिंटर कहेंगे। क्या प्रिंटर कहेंगे? जो एक बार में एक लाइन को छापेगा उसे क्या बोलेंगे? आपका लाइन प्रिंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइन। हजारों क्वेश्चन जो बनने वाले हैं सब यहीं से बनने वाले हैं, इससे और इसके पहले वाले। ठीक। और एक क्या हो जाएगा आपका? पेज प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? पेज प्रिंटर। मैं क्या बोल रहा हूं? प्रिंटर को रटना बिल्कुल नहीं है, एक बार समझ में आ जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं ऑप्शन देख के बनेगा। अब प्रिंटर जो है ना इतने ही है, ये जो आप 8 देख रहे हो ना इससे ज्यादा नहीं है। प्रिंटर प्लॉटर नहीं है, प्लॉटर अलग चीज है। प्रिंटर में केवल A4 साइज को हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है, A4 साइज से डबल A, ठीक है। लेकिन प्लॉटर क्या होता है? बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े जो मैप वगैरह पोस्टर होते हैं ना, उसको वो करने के लिए हम लोग छापने के लिए प्लॉटर को यूज करते हैं।
ये बात अलग है कि लोकल लैंग्वेज में हम लोग उसको प्रिंटर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, जबकि वो प्लॉटर है, जबकि वो क्या है, प्लॉटर। 8-8 फीट के रहते हैं जी, 8 फीट 16 फीट। अब ये 16 फीट होगा यहां से लेकर यहां तक, नहीं नहीं ज्यादा है, 10 फीट है, 5-5 10 फीट है, इतने बड़े बड़े रहते हैं। 16-16 फीट के भी रहते हैं, 18-8 फीट के रहते हैं। ठीक है, जितना बड़ा रहेगा वो उतने ही ज्यादा बड़ा, ज्यादा चौड़ा, चौड़ाई मेन होती है। लंबाई तो लंबी छपेगी छपेगी बात की बात है, मेन क्या होता है उसका, चौड़ाई। लंबाई तो कितना भी आप ले सकते हो, चौड़ाई मेन होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होता तो जोड़ते हैं उसको, 8-8 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। बड़े बड़े कटआउट निकलते हैं ना। तो अब बात समझो, आपने इसको याद कर लिया, 2 dd से है, उसका BCD है, क्या है आपका BCD। इधर से इंकजेट, थर्मल और क्या था आपका, लेजर। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है आपका कैरेक्टर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। ठीक, जब भी ऐसा चीज आता है ना तो कम को याद किया करो। और कम स्पेस से कौन सा है, पेज प्रिंटर। कौन सा जी, पेज। इसका एकमात्र एग्जांपल है कौन सा आपका, लेजर। एकमात्र एग्जांपल लेजर प्रिंटर को इसका आपका, पेज प्रिंटर का। इसको BCD याद कर लो। कौन सा डी बोलो, B से बोलेंगे बैंड प्रिंटर, C से बोलेंगे चैन प्रिंटर और D से बोलेंगे ड्रम। क्या है, ड्रम। जो बच गया सब के सब किस में आएंगे, कैरेक्टर में। जैसे पहला क्या हो जाएगा आपका, बोलो डॉट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, दूसरा क्या हो जाएगा, बोलो डेजी व्हील। कौन सा व्हील, डेजी व्हील। तीसरा क्या हो जाएगा बताइए, इंक जेट जी। कौन सा जेट, इंक जेट। और चौथा क्या हो जाएगा आपका, थर्मल। क्या है, थर्मल। अब क्वेश्चन को सुनो और उसके बाद क्या कहते हैं ना, आंसर देना है। क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया उसको बता रहा हूं, ठीक है। पहले बताइए प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, पहला बोलो, दूसरा बोलो। अब बताइए ऐसा कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जो कैरेक्टर प्रिंटर है, 2 नाम बताइए। ऐसा कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जो कैरेक्टर प्रिंटर है, थर्मल और इंकजेट। ऐसा कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है जो लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आता है, लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आता है, हाँ BCD। क्या होगा आपका, BCD। ऐसा कौन सा, अच्छा क्वेश्चन सुनो, एकदम हड़बड़ाने का सकता नहीं है। ऐसा कौन सा प्रिंटर है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। ऐसा कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जो लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आता है, नहीं है, नहीं है। अरे नॉन प्रिंटर में कहा लाइन प्रिंटर है, ठीक। ऐसा कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है जो लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आता है, ऐसा कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है जो लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आता है, क्या होगा आपका, बेसिक। ठीक है, एकमात्र ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो पेज प्रिंटर कहलाता है, कौन सा है, लेजर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब बात समझो, मैं क्या बताया कल क्लास में बताया, सबसे आसान टॉपिक है ये, बस नाम याद करना है। कैरेक्टर को छापने में सेकंड लगेगा, मिनट लगेगा, सेकंड। तो इसकी स्पीड कैसे मापेंगे, कैरेक्टर पर सेकंड। पूछेगा इंकजेट प्रिंटर की स्पीड किससे मापते हैं, तो क्या बोलोगे, पता कब चलेगा, जब आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। थर्मल प्रिंटर का स्पीड किससे मापते हैं, लोग मारते होंगे यार मिनट में होता होगा, जबकि वो किस में आता है, सेकंड। बाकी दोनों मिनट वाला है, लाइन पर मिनट और ये पेज पर मिनट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पास ने प्रकार देख लिया, आपने छपाई के आधार पर प्रकार देख लिया, आपने इनकी स्पीड देख ली, क्या देख ली है, स्पीड। आपने कार्य करने की विधि भी आपने देख ही लिया है, बशर्ते ये है कि इसको जमाना है, इसको क्या करना है, जमाना। जैसे मैंने बताया हैमर, हैमर के ऊपर स्पोक, स्पोक में उल्टे क्रम में क्या लगे हैं, अक्षर। रिबन की सहायता से वो टकराएगा किससे, कागज में, और फिर प्रिंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसा रिबन का कलर रहेगा वैसे प्रिंट आउट हमको मिलेगा। बेस्ट इसका एग्जांपल है टाइपराइटर मशीन। कौन सा मशीन है आपका, ठीक है। तो ये चीजें थी, नोट कर लेंगे अब आराम से। तो टॉपिक डालेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
देखिए अब इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूं। पहला चीज कि ये कौन सा प्रिंटर बताइए, इम्पैक्ट प्रिंटर है। दूसरा ये फर्स्ट प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर बताइए, फर्स्ट प्रिंटर। एकदम कहानी से नहीं लिखना है, मतलब ऐसा लिखो कि वो लंबे समय तक याद रहे। दूसरा कैसा प्रिंटर है ये आपका, कैरेक्टर प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है आपका, कैरेक्टर प्रिंटर है। एक बार में एक कैरेक्टर को टाइप करेगा, ठीक है। कैसे टाइप करेगा, डॉट डॉट के वजह से। कैसे टाइप करेगा, डॉट। मतलब इसको ए लिखना है तो ये इस तरीके से ए बनाएगा, डॉट डॉट करके क्या बनाएगा, वो ए बनाएगा। चीजें क्लियर है। अब इसके बाद अब इसकी कार्यविधि, एक चीज रखना, जो मैं कार्यविधि बता रहा हूं वो पूरे पूरे इम्पैक्ट प्रिंटर में काम आने वाला है, ठीक है। अब कार्यविधि क्या है सुनो, ठीक, कार्यविधि क्या है इतना तो हमने पढ़ लिया है पहले से। देखिए इसमें क्या होता है आपका, पहला क्या रहेगा भैया आपका, हैमर। पहला क्या रहेगा इसमें, हैमर। दूसरा चीज आपको रखना है, जो मैं स्पोक बोला था उसका नाम दिया गया है इसका ड्राइव बेल्ट। ड्राइव बेल्ट, कौन सा बेल्ट, अब इसी ड्राइव बेल्ट में कैरेक्टर उभरे रहते हैं। क्या उभरे रहते हैं बोलो, कैरेक्टर, ठीक। तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए आपका, रिबन। क्या होना चाहिए जी, रिबन। क्या रहना चाहिए आपका, रिबन। और कागज तो कॉमन रहेगा, पेपर कॉमन रहेगा, ठीक। अब सुन लो, उसको अपने शब्द में लिखने की आवश्यकता होगी तो लिख लेना। वैसे आज तक ना पूछा है ना पूछेगा। बस यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट कंप्यूटर किसे माना जाता है, फर्स्ट प्रिंटर किसे माना जाता है, डॉट मैट्रिक्स को। आज भी सर्वाधिक यूज जो होता है लेजर के बाद वो किसका होता है, डॉट मैट्रिक्स। अब इसका यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, जहां भी आपने बिलिंग देखा होगा, बिलिंग काउंटर, ठीक है, खासकर हॉस्पिटल वगैरह में, वो सब छोड़ो चलो। आप देखे होंगे बैंक में जाना पासबुक प्रिंट करने के लिए, करते हैं कि नहीं करते हैं, आवाज आता है, पिपी पिपी की आवाज आती है ना, आवाज आए मतलब वो कोई ना कोई आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। और सर्वाधिक जो यूज होता है वो कौन सा प्रिंटर है आपका, डॉट मैट्रिक्स। कौन सा है जी, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। बिजली बिजली बिल का हम बिजली बिल तो थर्माकोल प्रिंटर आने लगा है। जब मार्केट में आएंगे आप, ठीक है, कोई बिल अगर वो इस तरीके से घूम रहा है, मतलब बिल को छाप रहा है, ऐसा ऐसे ऐसे करके छाप रहा है, ठीक है, तो समझ लेना कौन सा प्रिंटर है आपका, डॉट मैट्रिक्स। खासकर आप पोलो पोलो में जाओगे ना तो आपको देते हैं रिसिप्ट वगैरह, ठीक है, फार्मेसी वगैरह में, ठीक है, आप इतना का बिल हुआ अगर तो समझ लेना कौन सा प्रिंटर है आपका, डॉट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या होता है, यूजर के द्वारा जिस भी कैरेक्टर को छापना रहता है वो उससे संबंधित कैरेक्टर को मतलब टाइप करेगा, प्रेस करेगा। क्या करेगा, प्रेस करेगा, या फिर वो एक इनपुट दे देगा, कमांड दे देगा। क्या देगा, कमांड, कि हमको ये बिल को प्रिंट। सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर में पहले से है, मॉनिटर में सॉफ्ट कॉपी पहले से है, अब उसको हार्ड कॉपी में चेंज करना है, बदलना है, तो प्रिंटर आएगा। प्रिंटर कौन सा हमारा, डॉट मैट्रिक्स। तो हमने पहले से इनपुट दे दिया है कि भैया इसको प्रिंट करके निकालिए। तो जब प्रिंट करेगा तो लेफ्ट टू राइट जो है डॉट डॉट के माध्यम से क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। क्या करेगा जी, प्रिंट। समझ में आ के नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हैमर है ना, वो हैमर बाहर जस्ट निकल के सामने आएगी और ये इसी हैमर में ऊपर में ड्राई बेल्ट रहता है। कौन सा बेल्ट रहेगा, ड्राई बेल्ट। इसमें कैरेक्टर रहेंगे, क्या रहेंगे, कैरेक्टर। कैरेक्टर नहीं भी रहेंगे ना तो डॉट रहेगा, सुई ऐसे, क्या रहेगा, सुई। इस तरीके से वो डॉट करते जाएगा, ठीक है। तो अब वो जो है रिबन से टकराएगा और रिबन जो है कागज से टकराएगा। इस तरीके से मन चाहे जो आकृति है वो उभर के सामने आ जाती है। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है जी। तो ये है आपका कौन सा प्रिंटर, आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसको इसी तरीके से लिखना है। पहले इतना लिख लीजिए, उसको मैं लिखवाता हूं। पहले इतना लिख लीजिए फिर मैं लिखवाता हूं। लिख लिए, चलो लिखो। लिखना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में टाइपराइटर मशीन के समान, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में टाइपराइटर मशीन के समान ड्राइव बेल्ट लगे होते हैं। ड्राइव बेल्ट लगे होते हैं, ड्राइव बेल्ट लगे होते हैं, जिसमें उल्टे क्रम में, जिसमें उल्टे क्रम में कैरेक्टर छपे होते हैं। हैमर की सहायता से ड्राइव बेल्ट, हैमर की सहायता से ड्राइव बेल्ट, हैमर की सहायता से ड्राइव बेल्ट रिबन से टकराता है,
रिबन से टकराता है और दिए हुए कमांड के अनुसार कैरेक्टर उभर के सामने आते हैं, और दिए गए कमांड के अनुसार कैरेक्टर उभर के सामने आते हैं। कैरेक्टर क्या होते हैं जी? उभर के सामने आते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः बिलिंग काउंटर पासबुक प्रिंट करने के लिए किया जाता है। बिलिंग काउंटर पासबुक प्रिंट करने के लिए किया जाता है। चीजें क्लियर है? अब बात करते हैं किसके बारे में। हम लोग बात करेंगे डेजी व्हील। लिखेंगे कौन सा व्हील? डेजी व्हील प्रिंटर। लिखना, इसकी आकृति डेजी नामक फूल की तरह होता है। इसकी आकृति डेजी गुलमोहर नामक फूल के जैसा होता है, इसीलिए इसे डेजी व्हील प्रिंटर नाम दिया गया। इसकी आकृति डेजी नामक फ्लावर की तरह होती है। डेजी नामक फ्लावर की तरह होती है, इसलिए इसका नाम डेजी व्हील प्रिंटर रखा गया। अब जो डॉट मैट्रिक्स में लिखे हो, अरे सुन रहे हो, जो डॉट मैट्रिक्स लिखे हो सेम टू सेम इसमें आएगा। किसमें आएगा? आपका डेजी व्हील में। बस फ्लावर के कारण उसका नाम बदल गया, काम वही करना है। चीजें क्लियर है? अब समझो, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। इधर देखो, इसके डेजी फ्लावर जो होते हैं ना, अब इसमें देखिए ड्राई बेल्ट है। कौन सा बेल्ट है? अब इसमें क्या है? कैरेक्टर आपका उभरे हुए है। कैरेक्टर उभरे जी, ये 0 से 9 तक है, इधर A से Z वाला है, अलग अलग कैरेक्टर उभरे हुए हैं। अब इसी चीज को आप यहाँ पास देखिए, ये वाला हिस्सा यहाँ पास देखना, ये जो है ये सामने है, तो ये बार बार घूम घूम कर आता है। A दबाएंगे तो A सामने आएगा, Z दबाएंगे Z सामने आएगा, उस हिसाब से वो प्रिंट होगा। ये भी एक कौन सा प्रिंटर है? कैरेक्टर प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? कैरेक्टर प्रिंटर। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पास बेल्ट ब्लैक कलर का, इसका मतलब ये वाला हिस्सा सामने दिखाई दे रहा है आपको, बाकी नहीं दिखाई दे रहा है। और सब दिखाई देगा तो इसका मतलब क्या रहेगा? फिर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कौन सा प्रिंटर हो गया आपका? डेजी व्हील प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? अब नाम बदलेगा, आकार बदलेगा, काम वही रहेगा, ठीक है। और उसकी छापने की तरीके बदल जाएंगे। जैसे एक बैंड मतलब जानते हो फीता? बैंड मतलब क्या होता है जी? फीता। स्टील की पट्टी होती है। एक्चुअल में किसकी पट्टी होती है? स्टील। हाँ, स्टील की क्या होती है भैया? आपकी पट्टी होती है, ठीक है। अब उस स्टील के पट्टी में कैरेक्टर उभर के रहते हैं, ये उल्टे रहेंगे ना, जितना रहेगा वो सब उल्टा रहेगा। मैं सीधा भाई लिख रहा हूं, ये सब उल्टा रहेगा। ये देखिए बेंड है, ये क्या है? प्रकार का बेंड। और ये देखिए इसमें उल्टे क्रम में क्या लिखे हुए हैं? आपके कैरेक्टर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो, मुझे लिखना है इट इज द एज ऑफ साइंस, तो पहले से सेट हो जाएगा बेंड में, इट इज अ एज ऑफ साइंस। और उसके बाद एक साथ एक लाइन को प्रिंट करेगा, एक साथ वो एक लाइन को क्या करेगा? प्रिंट करेगा। फिर दूसरी लाइन में आएगा, फिर पहले सेट हो जाएगा, फिर वो टाइप करेगा। इस तरीके से लाइन वाइज टाइप करेगा, चाहे वो बैंड प्रिंटर हो, चाहे वो चैन प्रिंटर हो, चाहे वो ड्रम प्रिंटर हो। ड्रम में भी उल्टे क्रम में अक्षर उभरे रहते हैं। जो अक्षर जो हमारे काम कर रहता है, जिसने यूजर ने कमांड के रूप में दिए है, वो कैरेक्टर एक लाइन में सामने आ जाएंगे। वो कैरेक्टर एक लाइन में क्या आ जाएंगे? सामने आ जाएंगे, और वही एक साथ एक लाइन के रूप में छपेगा। याद रखना, BCD बैंड, चैन और ड्रम लाइन प्रिंटर है, एक बार में एक लाइन को छापेगा, एक बार में एक लाइन को छापेगा। चीजें क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ऐसे लिख लो।